जैसे ही उन्होंने खाने की कोशिश करी, सन्यासियों ने देखा गाय को, अरे बचाओ भाई बचाओ, अरे गाय घुसी आई अंदर, लाओ लाठी लाओ, ये लाओ वो लाओ। सन्यासी दौड़े, गायों को भगाया, बहुत सारी थी, बाहर निकाल करके आए। बोले भाई बच गए, आज तो सारी झोपड़ियां खराब हो जाती। दूर भगा के आए, वो गाय, वो भूख तो सबको लगती है, उनको सामने अपना खाना दिखाई देता है, इधर से उनको निकाला भगाया, वो उधर से जाकर उधर से पीछे जा करके फिर कहीं से आश्रम में घुस गई, फिर उनको भगा के आए, दूर तक भगा करके आए उनको, भाई ये दोबारा से ना जाए। ये काम हर रोज का हो गया। उनको वहां खाना दिखाई देता है। अब तापसों की अपनी मजबूरी है, भाई अगर ये कुटियाओं के घास को खा लेंगे, हम कहाँ रहेंगे बरसात में धूप में, हम कैसे करेंगे। वो उन्हें भगा करके आए। अब तो यूं हो गया, वो लठ लिए पहले तैयार खड़े रहते, गायों का टाइम हो गया, आने वाली है, भगा करके आते दूर तक। वो गाय यूं घूमते पीछे को चली गई, जहां जिस कुटी में महावीर ध्यान करते थे उधर चली गई। उधर और भी कुछ खाली पड़ी थी, महावीर जिसमें थे वो वहां जाके घास खाने लगे। महावीर ने हटाई नहीं, और सन्यास जगह बोले अरे वो वहां लग गए भाई, वहां से हटा करके आए। अब वो और जगह तो घुस नहीं पाए, वहां चली जाएं, वो भी सन्यासी उनको हटा करके आए। महावीर अंदर ध्यान करते रहे। उन सन्यासियों ने अपने गुरु द्विजंत तापस को शिकायत की। क्या शिकायत की? गुरुदेव, ये जो नया सन्यासी आया है ना, आप बहुत तारीफ करते हो इसकी, हाँ हम भी देखते हैं, बाकी बहुत आलसी है। कैसे? इतना आलसी है, गाय इसके झोंपड़े का घास खाती है, बाहर भी नहीं निकलता, हटाने का तो काम ही नहीं। अब ऐसे तो ये सारा घास खा जाएंगे, फिर इसको दूसरी झोंपड़ी चाहिएगी, चलो झोंपड़ी भी दे देंगे, गायों को रास्ता बन जाएगा। अब ये तो फिर कैसे चलेगा, ये तो हमारा रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम इसकी झोंपड़ी के लिए हटा के आए, अपने की रक्षा करें। आप इसको बोलो, कहो भाई जिसमें तू रहता है ना, इसकी रक्षा तू किया कर, एक उसको लाठी भी दे दो ताकि हटाने लग जाए। कोई बात नहीं, ऐसा है, ये राजकुमार है, इसका क्या काम पड़ा होगा गायों घटाने का या ऐसा करने का। ये तो महलों में रहा है और सन्यासी बन गया, इसकी भावना है, जो भी इसने सोचा कोई बात नहीं, इसका काम नहीं पड़ा, मैं जाऊंगा इसको समझा के आऊंगा। हाँ जी गुरुजी, इसको समझा के आओ आप, ऐसे थोड़े होता है, ये ध्यान ही नहीं देता, कोई बात नहीं, तुम चुप रहो, मैं जाऊंगा। मौका देख करके द्विजन तापस महावीर के पास पहुंचे। महावीर तो मौन थे। द्विजंत बोला, भिक्षु ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं, सब तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। वो मौन थे। अच्छा एक बात सुनो, देखो जिस कुटी में तुम रहते हो उसकी रक्षा का दायित्व तो तुम्हारे ऊपर है। भाइयों बहनों, द्विजन तापस के शब्दों पर ध्यान दो। जिस कुटी में तुम रहते हो उसकी रक्षा का दायित्व तुम्हारे ऊपर है, बस ये ध्यान रखना। कहकर द्विजन चला आया। कितने समझदार को संकेत ही बहुत होता है, इसको कह दिया भाई इसकी रक्षा का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। महावीर ने सुना, सोचा मैं समस्त प्रकार के सचित अचित सभी तरह के परिग्रह को छोड़ चुका हूँ, ये कुटी मेरी नहीं है, मैं तो अनुमति लेकर समय विशेष के लिए यहाँ पर रुका हूँ, रक्षा का दायित्व मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मुझे रक्षा का दायित्व ही निभाना होता तो फिर मैं महली क्या बुरे थे, मैं वहाँ रक्षा का दायित्व वहाँ निभाता। मैं इस कुटी के लिए रक्षा का दायित्व निभाऊं, गायों को हटाऊं, ये मेरी साधना के अनुरूप नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, ऐसा सोच लिया और वहाँ से निकल पड़े। कुटी से निकल करके जो द्वार था आश्रम का, बाहर जाने के लिए उधर आए। द्विजंत में, भिक्षु आज कहाँ चले? मैं जा रहा हूँ, जैसे आज हम आज्ञा मोड़ना कहते हैं,
उन्होंने जो भी कुछ कहा, क्यों, क्या बात हुई, बुरा मान गए, मैं क्या करके आया था? अरे नहीं, ये तो इसलिए है ना, देखो गाय आ जाती थी इसलिए कहा, अगर तुम नहीं चाहते हो हम हटा देंगे, ऐसा बुरा ना मानो, देखो तुम यहीं रहो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा यहाँ रहना, हम कर लेंगे, आ जाओ, वापिस आ जाओ। नहीं, मैंने उस स्थान पर नहीं रहना जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो। विवाद की जगह साधु को रहना नहीं होता। मैं अब जा रहा हूं। रुको तो, अरे बात तो सुनो भिक्षु। महावीर ने नहीं इधर मुंह मोड़ा, वो तो चले गए, चला गया भाई, मर्जी है इसकी। वैसे कुछ कहा तो था नहीं किसी ने, यही बात थी भी रक्षा करनी चाहिए, चलो इसकी मर्जी है, इसकी इच्छा है, चलो चल दिए। कुछ दूर आगे जा करके एक बड़ का पेड़ था, बड़ा सघन, बड़ा गहन, बहुत अच्छा, वहां जाके खड़े हो गए। अब इसे क्या कहें, महावीर का पहला चातुर्मास और यूं हो गई, छोड़नी पड़ गई जगह। क्यों, ये उनकी साधना की बात थी। उन्होंने कहा मैं कोई दायित्व निभाने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं साधना करने के लिए हूं, ये रक्षा के दायित्व ये सब मेरा काम नहीं है। महावीर तो चले गए। ये सारा काम 15 दिन में हुआ, यानी ये पहला चातुर्मास केवल एक जगह वहां द्विजन तापस के आश्रम में 15 दिन चला, जगह बदलनी पड़ गई। आप में से हो सकता कोई हुआ तो गलत सही हो नहीं, महावीर की साधना की बात है। महावीर को साधना प्रिय थी, साधना ही सर्वोपरि है, साधना ही ठीक है, इसलिए शेष चातुर्मास उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर वहां व्यतीत किया। बरसातें भी आई थी, हवाएं भी चली थी, बड़ा कुछ हुआ था। महावीर बस वहां अचल अडोल अकंप वहां पर खड़े रहे थे। वर्षाएं आई, हवाएं चली, सब हुआ, महावीर खड़े रहे थे। और यूं एक एक दिन करके चातुर्मास पूर्ण हो गया। चातुर्मास पूरा हुआ। यही कल्प होता है कि साधु 4 महीने वर्षावास के एक स्थान पर व्यतीत करें और शेष जो समय है वह भ्रमण करते रहें, यही होता है। आपकी अनुमति हो तो। महावीर ने वहां से प्रस्थान कर दिया। मैंने साधु की परिभाषा करते हुए कहा था, साधनोति स्व परहितम, जो अपना और दूसरे का हित साधन करता है वह साधु होता है। महावीर ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा अपनी आत्मा का हित साधन कर रहे थे। परहित की बात अब सामने आती है। साधु के बारे में महान कवि तुलसीदास ने कहा कि साधु कैसे होते हैं, साधु की क्या विशेषता होती है। साधु के बारे में कहा कि साधु तो ऐसे होते हैं जैसे कपास का फूल होता है। सारी दुनिया में इतने फूल हैं और तुलसीदास को बस यही उपमा देने के लिए साधु के लिए फूल पाया। क्या? कपास का। कपास तो समझ गए होंगे आप। कहें साधु कैसे होते हैं? साधु तो कपास के फूल की तरह से होते हैं। क्या खास बात देखी तुलसीदास ने? तो कहा उसकी विशेषता यह है जो दुख पाकर और दूसरे को सुख देता है। कपास के फूल से रुई निकलती है, रुई की पिलाई होती है, पेला जाता है और बंधुओं फिर पीलने के बाद में कितनी स्थितियों से गुजर करके उसका कपड़ा बनता है और फिर वह लोगों के कष्ट को दूर करता है। ऐसे ही साधु स्वयं दुख उठाकर दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। महावीर चले जा रहे थे, जहां देखते अनुकूल ठहर जाते और फिर वहां ध्यान करते, अगले दिन फिर चल देते।
ये तो रास्ता बड़ा खराब आया। महावीर फिर भी जा रहे थे, कई एक रास्ते में लोग मिले और उन्होंने कहा, भिक्षु बहुत खराब रास्ता, मत जाओ आगे, और कहीं से चले जाओ। महावीर कुछ नहीं, अरे बहुत खराब है, बहुत गंदा रास्ता है, आप जाओगे आगे देखना। आगे कोई एक आध अगर आदमी मिला तो वो यूं मिला, ऐसे मिला। क्या बात, बदबू इतनी आ रही थी इस रास्ते में, इतने भयानक, कोई आदमी खुले नाक तो आ ही नहीं सकता, सब ऐसे आ रहे थे। महावीर तो अब त्यागी, उनके पास तो एक धागा भी नहीं है, और महावीर उस रास्ते पर बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे। आप पूछोगे हुआ क्या? अब हुआ देख लो, वो पड़ी ठो एक खोपड़ी आदमी की, और हड्डी पड़ी है, कुत्ते हैं हड्डियों के लिए लड़ रहे हैं, कंकाल पड़े हुए हैं, जहां कंकाल पड़ा हो बदबू की कोई सीमा होती है क्या? और आगे गए, बहुत बुरा हाल है, जगह जगह हड्डियां बिखरी पड़ी, हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, और कुत्ते उनके लिए लड़ रहे हैं, बदबू बहुत आ रही है। महावीर आगे बढ़ते चले गए, इसी रास्ते पर चले गए। आगे एक गांव आ गया। ये जो गांव आया, ये उजड़ा हुआ गांव है, बर्बाद हो गया है। अब बर्बादियां तो या बाढ़ से आती हैं, भूकंप से आती हैं, या युद्ध में आती हैं, तो यहां तो ऐसी कोई बात है भी नहीं। पर हुआ क्या, कोई और बात है, उसकी चर्चा करेंगे अभी। अभी तो यह उजड़ा हुआ गांव है। नाम भी बता दें, इस गांव का नाम कभी सुरभिपुर था। क्या नाम था? सुरभि, जहां खुशबू आती हो। इसके चारों ओर तो बहुत 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 हरियाली थी, बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। यह गांव तो उजड़ गया। महावीर ने कोई परवाह नहीं किस बदबू की, महावीर ने खुशबू देखते थे न बदबू, उनका तो अपना लक्ष्य होता था। चले जा रहे थे, आगे एक मंदिर आया है। मंदिर से एक आदमी निकला और उसने बड़ी जल्दी से दरवाजा बंद किया। अभी वो ताला लगाने के मूड में था, अभी वो लगा नहीं पाया था, महावीर वहां पहुंच गए। अच्छा भिक्षु, कहां से आ रहे हो? महावीर चुप रहे। मुझे यहां ठहरने की अनुमति दे दो। ठहरने की? कहां से आए हो? महावीर चुप रहे। लगता आपको मालूम नहीं है कि ठहरने की जगह नहीं है। चलो मेरे साथ आओ, मैं यहां से 2 कोस दूर पर हमारा गांव है, वहां ले चलता हूं। उस गांव के अंदर वहां तुम्हारा प्रबंध कर दूंगा, वहां ठहर जाना, ये ठहरने की जगह नहीं है। मुझे यहीं ठहरने की अनुमति? क्यों, मरना है क्या? मरने के लिए आए हो? किस लिए आए हो यहां? मैं बता रहा तुम्हें पता नहीं है, यहां रात को कोई आदमी इस मंदिर में रह जाए, सुबह उसकी लाश मिलती है, हमें उठाकर फेंकनी पड़ती है। और मैं भी यहां नहीं रहता, मैं तो लोगों ने, गांव वालों ने पूजा के लिए नियुक्त कर रखा हूं, अपनी पूजा करके जाता हूं। यहां से यहां कोई नहीं रह सकता, इसलिए ताला लगा के जा रहा हूं मैं। तुम चलो, अच्छा इंतजाम कर दूंगा। मुझे यहीं ठहरने की अनुमति दे दो। मरना तो ठहर जाओ, मुझे क्या है। अगर तुम्हारी ये मर्जी है कि मैंने मरना है, ठहर जाओ। लो, खोल दिया दरवाजा। पर याद रखना, रोना मत, ये मत कहना किसी ने बताया नहीं था मैं क्या करूं। तुम कभी रो फिर कहो तो जिंदा नहीं बचोगे। कोई बात नहीं। बंधुओं, मामला क्या है? मामला यह है कि यह जो मंदिर है, एक यक्ष का, देवता का मंदिर है। उसका नाम शूलपाणी यक्ष है। और यह जो यक्ष है, ये बहुत क्रोध में था। इसने सारे गांव को उजाड़ा है, इसी ने उजाड़ा है।
इसी ने अपनी शक्ति से सब लोगों को मार दिया। जो बचे वो भाग गए और लाशों पर यहाँ कुत्ते लड़ते हैं, रात को यहाँ पर उल्लू बोलते हैं, गीदड़ चीखते हैं। ये वो जगह है, यहाँ कोई नहीं रहता। ये यक्ष किसी तरह शांत हो जाए, इसलिए ये पुजारी पूजा करने के लिए आता है और शाम को चला जाता है। कोई अगर इसके अंदर रह जाए सुबह को मृत मिलता है। ये मामला है। इसलिए पुजारी ने कहा आप क्या करोगे यहाँ? पर महावीर ने कहा मुझे यहीं ठहरना है। उसने दरवाजा खोल दिया और गुस्से में कह लो, आक्रोश में, मरना ठहर जा, मुझे क्या इस बात से, ये मत कहना किसी ने बताया नहीं। महावीर ने अनुमति ली और वे अंदर चले गए। एक स्थान देखकर वे खड़े हो गए, ध्यान में खड़े हो गए। पुजारी चला गया था, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा छाने लगा, मंदिर में घनघोर अंधेरा हो गया, बाहर भी अंधेरा हो गया, उल्लू बोलने लगे और फिर देर रात होने पर गीदड़ मांस भक्षी वो इधर उधर से आते हैं और फिर चीखते हैं यहाँ इन पड़े हुए कंकालों पर, हड्डियों पर। और यूं बड़ा भयंकर वातावरण है इस जगह का। कहाँ आ गए महावीर? यहाँ ऐसी जगह क्या जरूरत थी? इन्होंने तो अपनी साधना करनी है, कहीं भी कर लेते, यहीं आना क्या जरूरी था? पर मैं कौन हूं बताने वाला कि जरूरी था या नहीं था। महावीर तो यहाँ आ गए, खड़े हो गए। एक पहर रात बीती, बस यही था वहां। उल्लुओं की चीखें, गीदड़ों की चीखें, यही था और कुछ नहीं था। अंधेरा, भयावह वातावरण। वह यक्ष बंधु, देवी देवताओं के, यक्षों की, भूत और प्रेतों की कहानियां डरावनी सी होती हैं और लगता कृत्रिम है, पर जो इतिहास में, महावीर प्रभु के इतिहास में जो है वही बता रहा हूं। वह यक्ष आया, रात को वो आता था।